नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटनिक। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है मैं आपको पढ़ के बताता हूं दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत का रूस से संबंध चाहे तेल खरीदना हो या हथियार खरीदना हो, अमेरिका को कभी पसंद ही नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि लेकिन अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में अमेरिका की ओर से जो एक्शन लिए गए हैं उससे अब स्थिति बदली है और भारत का झुकाव अमेरिका की ओर होने लगा है और जल्द ही भारत अमेरिका से हथियार खरीदेगा। यानी F-35 और अन्य हथियारों की ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अब हवा बदलने लगी है, जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिसकी बदौलत दोनों देशों के बीच में आने वाले 2030 तक लगभग 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यापार होगा। दोस्तों, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में रूस और हथियारों पर क्वेश्चन मार्क लगाया। मतलब जो भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है और लगातार जो हथियार खरीद रहा है, इससे इन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से इस बात से भारत से नाराज रहा है। अब सवाल उठता है कि हथियार खरीदने और कच्चे तेल खरीदने से अमेरिका को दिक्कत क्या है। तो देखिए, यहां पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ के माध्यम से देखिए आप, दुनिया में सबसे बड़ा अगर हथियारों का कोई सौदागर है, एक्सपोर्टर है, तो वो अमेरिका है। लेकिन इस अमेरिका से भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का मात्र 11% हथियार खरीदता है, जबकि दूसरे नंबर पर रशिया है दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट करने में। लेकिन इस देश से भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 45% जो है आर्म्स वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इसी की वजह से अमेरिका हमेशा से इस वजह से परेशान रहता है, नाराज रहता है भारत से कि भारत क्यों रूस से इतना हथियार खरीदता है। दूसरी बात करते हैं कच्चे तेल की। आप सभी जानते हैं भारत अपने टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन आप सभी जानते हैं अभी 3.5 साल पहले एक ऐसी घटना हुई, यानी रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, दोनों का युद्ध हो गया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए। उन प्रतिबंधों की वजह से अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त होता देख रूस ने भारत को फोन लगा दिया और कहा कि भाई अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदेंगे तो हम आपको सस्ते दाम पर देंगे। पर बैरल पे $20 का डिस्काउंट देने की बात करी। भारत ने जाके रूस से हाथ मिला लिया और अपने टोटल रिक्वायरमेंट का 40% कच्चा तेल रूस से खरीदने की शुरुआत कर दी। यानी कि जो तेल हम अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई से खरीदते थे उसमें कमी आ गई। इस बात से भी अमेरिका नाराज है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय प्रतिदिन हम लगभग 18 लाख बैरल रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और $71.83 पर बैरल के हिसाब से। जबकि अगर मैं सऊदी अरब या अन्य देशों की बात करें जिससे भारत तेल खरीद रहा है, वहां से हमें एक बैरल जो तेल मिल रहा है उसकी कीमत है $82.15। यानी कि हम सस्ता तेल रूस से खरीद रहे थे, सस्ते दाम पर मिल रहा था, इसलिए हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। इस बात से भी अमेरिका जो है नाराज है, क्योंकि अमेरिका का यह कहना है कि यह पैसा जो भारत तेल खरीद कर रूस को दे रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल रूस हथियार में बनाने में और उन हथियारों को इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ या इनडायरेक्ट वे में नाटो के खिलाफ कर रहा है। यह बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका ने कुछ दिन में स्थिति को बदल दिया। वो स्थिति कैसे बदली, तो आइए इसको भी इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि बाजी पलटी कैसे। आप सभी जानते हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब जैसी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने दुनिया के बाकी देशों से अमेरिका का जो ट्रेड हो रहा है उसका लेखा जोखा उठा लिया और उसमें लेखा जोखा में उन्होंने ये पाया कि पिछले 5 साल में या पिछले 4-5 साल में भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड हुआ है उसमें अमेरिका को तो लगातार घाटा हो रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अमेरिका से प्रोडक्ट भारत आ रहे हैं उस पर भारत भारी भरकम टैरिफ लगाता है, जबकि जो प्रोडक्ट इंडिया से अमेरिका जा रहा है उस पर टैरिफ बहुत कम लगता है। बस इसी का फायदा उठाकर भारत पर ठोक दिया रेसिप्रोकल टैक्स। और कितने प्रतिशत लगा? 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। अब इस रेसिप्रोकल से भारत की कमर टूट गई। क्यों टूट गई मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत ने पिछले साल ही अमेरिका के साथ 131.84 अमेरिकन बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है, जिसमें भारत ने अपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं उनसे होने वाली जो कमाई है वो कितनी है दोस्तों? तकरीबन 86 बिलियन अमेरिकन डॉलर। जबकि बाकी ये पैसा कहां गया? अमेरिका में गया। अमेरिका ने केवल मात्र 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ही व्यापार किया। यानी भारत के पास पैसा ज्यादा है, अमेरिका के पास कम गया। अगर ऐसे में अमेरिका हमारे प्रोडक्ट्स को रोकता है तो हमें तो भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि दबाव बना दिया। जो स्थिति पलटने की बात कर रहे हैं ना ये कॉमर्स सेक्रेटरी, वो इसी स्थिति की बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाते ही हमने स्थिति को पलट दिया और भारत धीरे धीरे दबाव में आने लगा।
अब वो दबाव कैसा, आप देखिए जरा दबाव। नंबर एक, टैरिफ में कटौती करनी शुरू कर दी भारत ने। कैसे, देखिए अब जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से भारत में आ रहे थे, उनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे बादाम हुआ, एलएनजी हुआ, तेल हो, गैस हुई, इस पर लगातार क्या किया जा रहा है, टैरिफ को कम करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो गूगल टैक्स है, गूगल पर 6% टैक्स लगाता है भारत, उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बायलेटरल ट्रेड की बात हो रही है, यानी कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी कुछ दिन पहले भारत आए थे, और तो उन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ मिलकर जो बायलेटरल ट्रेड है अमेरिका और भारत के बीच में, उस पर अपनी एक रोड मैप तैयार किया था, सहमति जताई थी। अब उस रोड मैप में क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन हाँ रोड मैप तो तैयार किया गया है दोस्तों। अब ये जो सेक्रेटरी हैं, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटनिक, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और जो अमेरिका के बीच में जो 500 बिलियन का जो ट्रेड होगा 2030 तक, उसके पॉइंट बता देता हूं। देखिए नंबर एक, टैक्स में कमी होगी, यानी कि उन्होंने एक स्थिति बदली, भारत उससे दबाव में आया और भारत मजबूर होकर अब इस डील पर, इस एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है। उस एग्रीमेंट में क्या क्या होगा, नंबर एक, टैक्स में कमी होगी, यानी भारत भी टैरिफ कम करेगा। जैसे अमेरिका से जो मोटरसाइकिल आ रही हैं, शराब आ रही हैं, उस पर टैक्स कम लगाएगा। अमेरिका से जो खाने पीने की चीजें आ रही है, उस पर भी भारत जो है टैक्स कम लगाएगा। इसके अलावा सेना के साथ मिलकर काम किया जाएगा, मतलब यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है भारत अमेरिका से F-35 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकता है। इस ट्रेड में यह भी फोकस किया गया है कि दिखाए, खरीदे। इसके अलावा नई नई तकनीक का आदान प्रदान होगा भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आईटी हब है और भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की रिक्वायरमेंट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हमसे बड़ा कोई है नहीं, तो भारत हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड टूल्स भी खरीदेगा। इसके अलावा स्पष्ट तौर से, या फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, ऊर्जा और खनिज में मदद होगी, दोनों देश आपस में मिलकर, मतलब जो रूस से कच्चा तेल खरीदा जा रहा है उसमें भी भारत कमी करेगा, और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं यानी सऊदी अरब, उनके ओर जाएगा, उनकी ओर मुंह करेगा। मतलब अमेरिका ने इस रेसिप्रोकल टैक्स से पूरा का पूरा गेम बदल दिया, ऐसा जो कॉमर्स सेक्रेटरी है लुटनिक, उनके द्वारा कहा जा रहा है। और इसकी वजह से अब अमेरिका खुश है, अमेरिका जल्द ही चाहता है कि भारत उससे F-35 भी खरीदे, और जो कच्चा तेल वो रूस से खरीद रहा है उसमें भी कमी करे। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में भारत इस दबाव में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत कुछ ना कुछ तो प्रेशर में है। अब हो सकता है प्रेशर हो या फिर कोई रणनीति हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका प्रीलिम्स निकल चुका है 2025 का, अब निकल चुका, अभी तो रिजल्ट आने में देरी है, लेकिन आंसर की तो आ चुकी है, उससे आपको एक अंदाजा हो गया होगा, और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की किस तरीके से आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए निर्णय इस लेके आया है मेन सूत्रा प्रोग्राम, जहां पर 90 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा 500 से 50 से ज्यादा तो जो क्लास होंगी वो आंसर राइटिंग पर होंगी, सभी के सभी ऑफिसर्स और यूपीएससी टॉपर्स कराएंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी वो निर्णय आईएएस की फैकल्टी कराएगी, आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, उससे रिलेटेड आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एक मेन सूत्रा प्रोग्राम प्लस भी है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, उसमें कमियां भी बताई जाएगी। तो इन दोनों प्रोग्राम में से कोई भी आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप मेरे कूपन कोड को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वहां पर मेंशन है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर प्रेस करें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।